जय माँ बगलामुखी। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में धन का योग क्या कहता है। बहुत से लोगों को इस बात पर जानकारी चाहिए होती है कि हमारी जन्म कुंडली में धन का भाव किस प्रकार का है, भाग्य में धन है या नहीं, और धन हानि के योग कैसे बनते हैं। आइए जानिए कुंडली के द्वारा। यह बनाई है जन्म कुंडली का, ये है जन्म कुंडली। ये है जन्म कुंडली। तो ये जन्म कुंडली है मेष लगन की, यह है मेष लगन। और ये आ गई आपकी वृष राशि, ये आ गई मिथुन राशि, ये कर्क राशि है, ये सिंह राशि है, ये कन्या राशि, ये तुला राशि, ये वृश्चिक राशि, ये धनु राशि, ये मकर राशि, और ये कुंभ राशि, और ये आ गई मीन राशि। अब जो हमने ये जन्म कुंडली बनाई है, ये मेष लगन की कुंडली है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमें जो है धन के बारे में क्या जानकारी चाहिए। तो जो हमारा जन्म कुंडली है, इसमें मेन स्थान जो है धन का जो है, ये द्वितीय स्थान यानी द्वितीय भाव में ये हमारा है धन का स्थान। और यहाँ पर जो है हमारा सारा जितना धन जो जमा होता है, धन संग्रह का स्थान होता है, और यही कुटुंब परिवार का भी स्थान होता है। यानी हमारा जो धन होता है, उस धन में जो जमा होता है, उसमें कुटुंब परिवार, उससे भी हमें लाभ हानि मिलती है। यानी कुटुंब परिवार के लोगों से हमारा जमा धन के बारे में भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाओ आप चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव है माता का स्थान, यानी आपकी भूमि, जायदाद, मकान, वाहन आदि का। तो हमें इसमें भी देखना पड़ता है कि हमारी स्थिति, हमारे को जो भूमि संपत्ति, जो मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, हमें उसका लाभ मिल रहा है नहीं, और माता पिता से भी हमें धन का लाभ मिलता है नहीं। ये उस प्रकार का चतुर्थ स्थान का स्थान है। अब ये आता है पंचम भाव, इसमें है संतान, और इसमें है आपकी विद्या, बुद्धि, वाणी, विवेक। इससे भी जो है हम धन का पता लगाते हैं कि हमारी विद्या जो हमने प्राप्त की है, उस समय धन लाभ होगा, या हमारी जो संतान है वो जो है भाग्यशाली होगी, या वो विद्वान होगी, या उनके द्वारा भी हमें धन लाभ प्राप्त होगा। यानी ये पंचम भाव भी धन का भी काम करता है। उसी प्रकार आप आ जाइए नवा भाव। सबसे महत्वपूर्ण जन्म कुंडली में होता है नवम स्थान, यानी ये हमारे भाग्य का स्थान है। यानी हमारा भाग्य किस प्रकार का है कि हमें अपने भाग्य से धन प्राप्त होगा या नहीं। इसमें पिता का धन भी है, यानी पिता के धन के द्वारा हमें लाभ होगा या हानि होगी। ये भाग्य भी धन का योग का कारण बनता है। उसी प्रकार अब आ जाइए आप एकादश भाव, यानी 11वां भाव, 11वां स्थान। ये 11वां स्थान होता है लाभ और हानि का। यानी जो हमारे को धन से लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, हमारे पास जो जमा है, और हमारे पास जो कार्य है, व्यापार है, व्यवसाय है, और हम जो भी करते हैं हमें उसमें लाभ हानि प्राप्त होती है नहीं। ये भी धन से संबंधित स्थान है। उसी प्रकार आप आ जाओ, यह है 12वां भाव। ये 12वें भाव में क्या है, आय व्यय, यानी जो हमारा आना जाना जो आय व्यय होता है, पैसा और खर्चा, जो धन यानी जो हमने पैसा कमाया है वो किस प्रकार से हमारा खर्च कराएगा। और जो भार्य स्थान का संबंध, यानी किसी की व्यक्ति की भाग्य अपने क्षेत्र, अपने घर पर उन्नति नहीं होती, वह विदेश चला जाता है, भार्य स्थान पर जाता है, तो उसका भाग्य चमकता है और उससे वो धन प्राप्त करता है। तो ये है भार्य स्थान। इससे भी हमें ये देखना है कि हमारा आय व्यय कैसा रहेगा, खर्चा किस प्रकार होगा, और हमारा भार्य स्थानों से हमें लाभ होगा कि हानि होगा। बाहर के व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाएंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो धन के संबंध में ये स्थान जो है, इनको देखा जाता है, इन्हीं को संबंध देखा जाता है। इनके ग्रह की दृष्टि क्या है, मित्र राशि पर है, शत्रु राशि पर है, उच्च का है कि नीच का है, और किस पाप ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि इन स्थानों पर पड़ती है। जिस प्रकार
अगर ग्रह उच्च का है, मित्र राशि पर है, अपने मित्र के साथ है या मित्रों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ लाभ होता है इन्हीं भाव में। और अगर यहाँ पर नीच में बैठा है ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, और मित्र राशि पर ना बैठकर शत्रु राशि पर बैठा है या शत्रु के साथ बैठा है या शत्रुओं की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो भी वहाँ पर हानि के योग बनते हैं। आइए इस आगे हम इसके बारे में और आपको अच्छी तरह समझाएंगे। हाँ, तो जानिए क्या आपकी जन्म कुंडली में धन योग है। जाने सबसे पहले जाने धन के विषय का संबंध जन्म कुंडली में किस किस भाव से होता है। जैसे शुभ योग या कष्ट योग। क्यों? जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, जो आपकी जन्म कुंडली है उसके द्वितीय भाव में, और चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में भी इसका योग धन से देखा जाता है। और जो नंबर 1 द्वितीय भाव में धन जमा होने का योग बनता है, यानी द्वितीय भाव जो होता है धन संग्रह का होता है। उसमें जो है आपका कुटुंब परिवार से भी आपको जो लाभ मिलता है, धन से संबंधित जो लाभ मिलता है, उस योग को भी देखा जाता है। और चतुर्थ भाव में आपका जो माँ का घर है, पिता का घर, उसमें जो है आपकी घर, जमीन, जायदाद और वाहन और माता पिता से धन का संबंध भी होता है, उनसे भी मिली संपत्ति का लाभ। पंचम भाव, उसमें आता है विद्या। आपकी विद्या क्या है, आपका विवेक क्या है, आपकी संतान किस प्रकार की है, और आपकी वाणी, बुद्धि से संबंध और अचानक धन लाभ के योग पंचम भाव से बनते हैं। नवम भाव पिता का धन और शुभ भाग्य से धन प्राप्ति। नंबर एकादश भाव, अपने कर्म से लाभ या हानि का संबंध धन पर भी होता है। छठा नंबर दसम भाव, आय व्यय, यानी आपकी जो आय व्यय का पता लगाया जाता है, और जो उसमें जो खर्चा किस प्रकार होगा, भारी स्थान से आपको क्या लाभ होगा। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर, परंतु क्रूर ग्रह, पाप ग्रह धन का नाश ही करते हैं। खर्चा अधिक होता है, आय व्यय गड़बड़ रहता है, इसका कारण बनता है। 7वां नंबर, दूसरे भाव में क्रूर ग्रह यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हो तो विशेष धन को भी नष्ट कर देते हैं। 8वां नंबर, मंगल यदि दूसरे भाव में उच्च राशि, मित्र के साथ हो तो व्यक्ति अपने पराक्रम से धनवान बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में उस धन के कारण किसी भी प्रकार का कोई क्लेश उत्पन्न होता है या कोई भी अधिकारी उसको परेशान करता है। धन की हानि किस प्रकार होती है? व्यक्ति को जब रोग पैदा होते हैं, आयु पर मृत्युतुल्य संकट प्राप्त होते हैं, संतान उसकी भाग्यशाली नहीं होती, संतान उसका धन बर्बाद करती हैं, और जिस प्रकार उसकी पत्नी सही नहीं मिलती, उसकी पत्नी से विवाद होता है और वो तलाक के मुकदमे में धन को बर्बाद करता है, धन चोरी हो जाता है। अगर व्यक्ति नशाखोर है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, शराब आदि का सेवन करता है, तो वहाँ भी धन हानि के योग बनते हैं। इस प्रकार धन हानि होती है। अब व्यक्ति को सबसे पहले अपने भाग्य स्थान पर ध्यान देना चाहिए कि उसका भाग्य क्या क्या रहा है। अगर आपका भाग्य में शुभ ग्रह है, उच्च का है, मित्र का है, तो आपका भाग्य साथ देगा। और चौथा जो स्थान है वो है माता का, उसमें भी माता पिता का हमें सहयोग चाहिए, जिससे हमें उनकी संपत्ति का लाभ मिले। इसी प्रकार हमारा जो 10वां भाव है वो है हमारा राजयोग। उसमें क्या होता है? सरकारी नौकरी, व्यवसाय। अगर हमारे उस 10वें भाव में, जो 10वां भाव है उसमें अगर शुभ ग्रह है, उसका मंगल है, मंगल वहाँ पर उच्च का अगर होता है तो अवश्य ही आपको व्यवसाय में, नौकरी में आपको अवश्य लाभ मिलेगा और राज सुख प्राप्त होगा। पिता से भी आपको अति लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम धन के योग देखते हैं। तो इसी प्रकार आप हमें बताएंगे कि हमारी जो चर्चा हुई है इसके विषय में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय मां बगलामुखी। वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।